Hello, students. Hello and welcome on CPS YouTube channel. This is Abhishek Tiwari here, and I'm welcoming everyone. So, students, as I informed you, the very last lecture is yet remain to go forward from the socialism in Europe and the Russian Revolution, chapter 2 of your history. And for this last lecture, you just have to wait for 3 or 4 days more. Therefore, I decided to give you this lecture today. And after that, so when the next turn, the Thursday will come, so we shall start the new chapter from there. Okay, so new chapter in the sense, whether it must be a geography chapter, I must say there would be a geography chapter. Okay, so don't you worry. Therefore, I just decided to just start this last topic, okay, right here, so that you just complete this lesson up to Thursday. After completion of this lecture, you would be ready to complete all the notes and everything, okay, till Thursday, and we shall start a fresh chapter from there. Okay, so let's start it now, students. आइए और अब इसको start करते हैं. Okay, the next topic, the last topic is the global influence of Russian Revolution and the USSR. Okay, global influence, it means ग्लोबल इम्पैक्ट. ओके, प्रभाव की बात हो रही है कि वैश्विक रूप से वर्ल्ड लेवल पे क्या प्रभाव पड़ा रशियन रिवोल्यूशन और यूएसएसआर का. ठीक है, व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, मतलब जो रशिया में रिवोल्यूशन हुआ, सोशलिज्म का रिवोल्यूशन हुआ, और जो यूएसएसआर बना, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी what exactly the answer of this. So existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way of Bolshevik took power. So जो existing socialist parties थी यूरोप में, did not wholly approve of the way of Bolshevik took power. मतलब जिस तरह से सोशलिज्म को मानने वाली जो और पार्टियाँ यूरोप में थी, उन्होंने पूर्ण रूप से बोल्शेविक के जिस तरह से बोल्शेविक्स ने पावर को अपने कब्जे में लिया था, उस तरीके को उन्होंने अप्रूव नहीं किया एंड केप्ट इट, और उसके साथ साथ ना ही उसको उस तरह स्वीकार भी किया. सो हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन. हालांकि जो पॉसिबिलिटी थी वर्कर्स की, जो कामगारों की पॉसिबिलिटी थी स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन, जिसको हम कहेंगे स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन, इस इमेजिनेशन को खूब हवा मिली. ठीक है, इस इमेजिनेशन को लोगों ने खूब पसंद किया. स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, जहाँ राज्य आधारित जो है लोगों की जो कल्पना थी कि राज्य जो है जॉब का इंतज़ाम करे, राज्य उसकी जिम्मेदारी ले, मीन्स कंट्री उसकी जिम्मेदारी ले, और वो इमेजिनेशन को लोग सभी सोशलिस्ट कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में. ओके, इन मेनी कंट्रीज़, बहुत से देशों में स्टूडेंट्स, कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म्ड. कई और बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ फॉर्म की गई, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. ओके, तो ब्रिटेन में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. ओके, तो आप इस चीज़ को जानिए कि ब्रिटेन में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ओके, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन की थी. अब आप देखिए, यही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको बाद में लेबर पार्टी का नाम दिया गया, लेबर पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ ये ब्रिटेन में. और आपको बताना चाहूँगा कि यही लेबर पार्टी जो थी, उसी के प्राइम मिनिस्टर 45 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी पार्टी की सरकार बनती है वहाँ पे इंग्लैंड में, और उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लीमेंट एटली. और फिर एटली ही जो है इंडिया की फ्रीडम की घोषणा करते हैं. ही कमेंस्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिया. ओके, so therefore that is communist party was really important. Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment. बोल्शेविक्स ने भी जो बोल्शेविक मूवमेंट था, उसने इनकरेज किया लोगों को, कॉलोनियल पीपल्स को, ठीक है,
कि वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करे जो एक्सपेरिमेंट रशिया में उन्होंने किया। Many non-Russian from outside the Russia participated in the conference of people of the East. बहुत से नॉन रशियन जो थे उन्होंने फॉर्म आउट जो आउटसाइड से थे, रशिया के बाहर से थे, यूएसएसआर के बाहर थे, पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ना ऑफ ईस्ट नाम से 1920 में शामिल हुए वो लोग। एंड बोल्शेविक फाउंडेड कमिटर्न, ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बोल्शेविक्स थे ना, सो बोल्शेविक फाउंडेड कमिटर्न एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़, ओके। तो एक इसके लिए फिर 1920s तक बोल्शेविक फाउंडेड कमिटर्न नाम की एक पार्टी बनी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट, ठीक है, के नाम से। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों ने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टडी किया ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट ना, जो पूर्व के वर्कर्स ऑफ द ईस्ट के रूप में उनकी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी किया। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के समय द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ड स्ट्रक्चर, तब तक सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस और वर्ड स्ट्रक्चर मिल चुका था, मतलब एक वैश्विक चेहरा मिल चुका था। यहाँ वैश्विक स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पे सोशलिज्म अपनी पैठ बना चुका था, अपनी एक पोजीशन बना चुका था, ओके। सो येट बाई 1950s, इसके बावजूद भी 1950s के दौर में इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। 1950s तक जो है ये लोगों को एक्नॉलेज होने लगा, लोगों को ये एहसास होने लगा देश के अंदर, रशिया के अंदर ही, कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यूएसएसआर की, इट वाज नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, जो रशियन रिवोल्यूशन के आदर्श थे, जिनके आधार पे ये पार्टी यूएसएसआर बनी थी या ये देश की पार्टी बनी थी, वो अपने आइडियल्स पे, अपने आदर्शों पे काम नहीं कर रही है, लोगों को ये फील होने लगा था, ओके। सो इन द वर्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकग्नाइज्ड ना, और पूरी दुनिया में सोशलिस्ट मूवमेंट्स ने अपनी पहचान बनाई। दैट वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, ओके। और जो सोवियत यूनियन में ठीक से नहीं था वो चीज़ें भी दुनिया में बनी। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर, एक छोटा सा देश, एक पिछड़ा हुआ सा देश जो है, पिछड़ा हुआ सा कह सकते हैं, एक पिछड़ा हुआ सा देश जो है इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया। इट्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर हैड डिवेलप्ड, इसके इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो चुके थे। एंड पुअर वर बीइंग फेड, और पुअर जो थे उनके पास खाने के लिए भोजन हो चुका था। सो बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स, लेकिन दिक्कत क्या थी यूएसएसआर में कि वहाँ अपने नागरिकों की जो है, जो इसेंशियल फ्रीडम होती है, वही फ्रीडम जो है उनको नकार दिया गया था। एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़, और उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के साथ जो है लागू किया जाने लगा, मतलब दमनात्मक तरीके से उसको ब्रुटैलिटी के साथ, कुशल न या फिर प्रभाव से फोर्सली उनको अप्लाई किया जाने लगा, ओके। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के लास्ट तक, ओके, इस सेंचुरी के लास्ट तक द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था यूएसएसआर का एज ए सोशलिस्ट कंट्री, एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में जो उसकी रेपुटेशन थी, हैड डिक्लाइंड, वो अब नीचे गिर चुकी थी। दो इट वाज रिकग्नाइज्ड दैट, क्योंकि अब इसको पहचाना जाता था, दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल ना, क्योंकि अब हालांकि इट वाज रिकग्नाइज्ड, हालांकि यह जो है जाना जाता था कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं वो अभी भी रिस्पेक्ट किए जाते थे ना अमंग इट्स पीपल, उनके लोगों के बीच में। उस आइडियोलॉजी को बाद में भी लोग उसको मानते रहे, बट इन द ईच कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर
रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, लेकिन अलग अलग देशों में जहाँ पे भी उनकी आइडियाज़ को कैरी फॉरवर्ड किया गया था, उन सभी देशों में सोशलिस्ट के आइडियाज़ को रीथॉट किया गया, उनको फिर से सोचा गया और नए पैटर्न्स पे नए तरीके से उनको इस्टेब्लिश किया गया। ओके तो इस तरह से जो है रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, मतलब रशिया जो है रिवॉल्यूशन और उसका अंत हुआ, और किस तरह से लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जैसे कि भारत में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा गया कि भारत में किस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन का या सोशलिज़म का क्या असर रहा। सो अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मेनी इंडियंस, रशियन रिवॉल्यूशन ने बहुत से भारतीयों को जो है प्रभावित किया। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, कई लोगों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी यात्राएं की। बाय द मिड 1920s कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, 1920s तक कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भी फॉर्म हो गई थी 25 के दौर में। इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, इसके मेंबर्स जो थे वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ टच में थे। इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट। ओके, जो इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स थे या इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, कल्चरल फिगर्स थे या कल्चरल लीडर्स थे, इन्होंने भी जो है सोवियत के एक्सपेरिमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखा और अपनाया था, और इसीलिए वो रशिया में यात्रा भी किए। अमंग देम जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, जिन्होंने इसके बारे में लिखा भी था, वो सब भी प्रभावित थे। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशन टू सोवियत ऑफ सोवियत रशिया, राइटिंग ने जो है सोवियत रशिया के को बहुत इम्प्रेशन दिया। ओके, इन हिंदी R.S. अवस्थी रोट इन 1921 रशियन रिवॉल्यूशन, हिंदी में R.S. अवस्थी ने रशियन रिवॉल्यूशन लिखा 2021 में। लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट एंड लेटर द रेड रिवॉल्यूशन, ये बुक से नाम से। S.D. विद्यालंकर wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. So there was much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu. इन सभी भाषाओं में जो है रशियन रिवॉल्यूशन का इम्प्रेशन इतना था कि उनके बारे में इंडिया में ढेर सारी किताबें लिखी गईं। ओके, ऑलराइट, so this was the entire explanation of this. Hope you got this thought very well. आपको ये विचार सबको अच्छे लगे होंगे। ये 2 और टॉपिक्स हैं, अपने आप से पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है इससे जुड़े हुए, सो डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे होल थॉट ऑफ द चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एंड ऑफ end of this very long marathon of this chapter here. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो अब अगली बार हम ज्योग्राफी के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। एंड होप आप सबको बहुत पसंद आएगा पढ़ने में। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आगे, उनको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वरी, बहुत जल्द ही उसको नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को फिनिश करके इसका नोट्स वगैरह कंप्लीट करके रखेंगे ईच एंड एवरी वन। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।